नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निगम नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में कई जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है। वहीं कई ऐसे जिले हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। इसके अलावा कई ऐसे नगर परिषद नगर पंचायत क्षेत्र है जहाँ पे प्रथम बार चुनाव होना है। तो अभी हम निर्वाचन आयोग जो है विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद यानी फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है, यानी नवंबर या दिसंबर में चुनाव को लेकर के शंखनाद हो सकता है, क्योंकि उनके पास अधिकार है कि वो 6 महीने पहले या 6 महीने बाद चुनाव करा सकता है। तो अभी हम लोग आए हुए जमशेदपुर जिला में कपाली नगर परिषद क्षेत्र पड़ता है और वार्ड नंबर 6 में आए हुए हैं। तो अभी हमसे जुड़े हैं वार्ड नंबर 6 के पार्षद हैं, इनामुल हक जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया और 4 साढ़े 4 साल का वक्त गुजर चुका है, तो इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किया जाएगा। तो पहले तो इनामुल हक जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी, बहुत बहुत अच्छी बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, 4 साढ़े 4 साल का वक्त गुजर चुका है, क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? जी, मैंने बहुत विकास का काम किया है। जो पंचायत राज 15 साल में जो काम नहीं हुआ, वो मैंने साढ़े 4 साल में काम करके अपने वार्ड में दिखाया। क्या काम करके दिखाए हैं? मैंने जैसे कि सड़क है, नाली है, पेंशन है, राशन कार्ड है और बहुत सारा चीज़ है, आधार कार्ड होता है करेक्शन के लिए ये वो। अगर बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना का, तो करीब करीब कितने लोगों को आपने आवास दिलवाने का काम किया? अगर बात करते हैं शौचालय का, तो कितने लोगों को आपने शौचालय दिलवाया? पेंशन कितने लोगों को बनवाए? राशन कार्ड कितने लोगों को बना? करीब करीब में 100% तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन करीब करीब। अभी तक मैंने अपने वार्ड संख्या 6 में कम से कम 2 लोगों का आवास योजना पास कराया है, जो आवास बन भी चुका है। फिर मैं अभी भी 6 लोगों का फॉर्म जमा किया हूँ। इसलिए कि आवास योजना में जो रजिस्ट्री मोटेशन ज़मीन होता है, उस पे आवास योजना दिया जाता है, एग्रीमेंट पे नहीं। तो जो मुझे मिला मैंने जमा किया। और रही राशन कार्ड की बात, तो राशन कार्ड मैंने साढ़े 4 साल के अंदरों में 110 लोगों का कम से कम राशन कार्ड अभी मैंने बनवाया। और रह गया पेंशन, जैसे वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, वो भी मैंने कम से कम 120 से मतलब 150 लगभग मैंने अभी पेंशन का भी काम करवाया। अभी पेंशन भी मिल रहा और भी मैं अभी पेंशन का फॉर्म भरा हूँ, उन लोगों का भी पेंशन मिलेगा। और रहा सड़क की बात, तो सड़क मैंने अभी तक 31 लाख का सड़क मैंने अपने फंड से, जो हमारा फंड पार्षद का आता, मैंने अपने फंड से 31 लाख का सड़क अभी तक बनाया हूँ अपने वार्ड में। और रही नाली की बात, नाली भी मैंने अपने फंड से अभी तक 28 लाख का नाली बना चुका हूँ। और अभी फंड आया नहीं, कोरोना काल को लेकर फंड रुका हुआ है, 1.5 सालों से फंड आया नहीं है। आएगा तो और मैं काम करूँगा, जो बचा हुआ है समय ये हमारा। बताइए कि इन 4 साढ़े 4 सालों में सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जो पूर्व में नहीं हुआ था? पूर्व में जो नहीं हुआ था, जैसे साफ़ सफाई, पहले साफ़ सफाई तो पंचायत राज में नहीं होता था। नगर परिषद जब से बना तो साफ़ सफाई का काम चालू हुआ है, जैसे नाली, रोड, रास्ता, तभी साफ़ सफाई देखने को मिल रहा है। इससे लोग काफ़ी खुश है कि साफ़ सफाई कभी नहीं होता था, अब साफ़ सफाई हो रहा है वार्ड में। इससे लोग काफ़ी खुश है। इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हाँ, इस वार्ड के समस्या यहाँ पर ही है हम लोग का ज़्यादा करके वार्ड में बिजली, बिजली को लेकर। तो बिजली विभाग हमारे नगर परिषद में नहीं आता है, वो बिजली विभाग हट के है, लेकिन फिर भी मैं अपने स्तर से बिजली विभाग से जैसा काम हो रहा मैं ले रहा हूँ। और आज ही मैं जाने वाला भी हूँ जीएम साहब के पास इलेक्ट्रिक का मसला को लेकर अपने वार्ड का। ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपको दूसरी बार मौका मिलता है, तो इस वार्ड को मॉडर्न, ऐतिहासिक और आदर्श बनाने के लिए क्या कुछ आपका रोड मैप है? क्या आपने सोचा है कि इस वार्ड को स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? अबरी मैं अगर दोबारा मैं इलेक्शन जीत के आया, तो जो भी बचा कुचा रोड है, नाली है, मैं इसको एकदम मतलब ख़त्म कर दूँगा। मतलब अपने वार्ड को मैं अपने दुल्हन के जैसा सजा दूँगा। और मुझे उम्मीद लगता है कि काम और कुछ बचेगा नहीं, थोड़ा मोड़ा जो बचा है मैं उस काम को भी अगली बार रहा तो इंशाल्लाह मैं ख़त्म कर दूँगा। डेवलपमेंट यानी विकास का काम करेंगे। विकास का काम करूँगा। खत्म करने का कोई काम नहीं होता है, समस्या है तो समाधान हो गए।
ये बताइए कि अगर आप पार्षद बन जाते हैं दूसरी बार और इसके अलावा अगर आपको पार्षदों का समर्थन मिलता है तो क्या आप उपाध्यक्ष के लिए भी फाइट करेंगे? जी, अगर पार्षदों का मुझे मिला तो मैं ज़रूर उपाध्यक्ष बनूँगा अगर सपोर्ट रहा तो, और अगर मैं बना तो फिर मैं और भी बड़ा काम कर सकता हूँ पूरा कपाली के लिए। जी। अच्छा बताइए कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद की है? हाँ, कोरोना काल में जो मुझे सरकार की तरफ से चावल मिलता था, जिन-जिन लोगों को बाँटना है 10 किलो, 5 किलो जैसे भी करके मैंने सरकार की तरफ जो चावल मिला, चावल बाँटा मैंने, और कुछ टिस्को की तरफ से किट भी आया था, कुछ किट भी मैंने अपने वार्ड में बाँटा। बस वही सरकार की तरफ से मिला और अपने माध्यम से मैं अपने दोस्तों के माध्यम से बहुत सारे लोगों को हेल्प किया हूँ, कोरोना काल में। जी। अच्छा बताइए कि कोरोना काल में तो आपने लोगों को मदद किया और कोरोना का प्रकोप अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या सही है? नहीं, ये तो मैं भी बोलता हूँ गलत हूँ। पहले लगता था, अभी 3 गुना लग रहा है। ये लोग दोनों देने में अभी बहुत मुश्किल है। इसलिए लोग काफ़ी ये है कि अभी नगर परिषद बना है। अब बनने के बाद में ये 3 गुना लग रहा है होल्डिंग टैक्स, तो इसमें होल्डिंग टैक्स बहुत कोई लोग जमा नहीं कर रहे। ये तो नहीं होना चाहिए था। नहीं, नहीं। तो सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। सरकार को विचार करना क्या इसके लिए आपने बोर्ड में आवाज नहीं उठाया? जी, मैंने आवाज़ उठाया है बोर्ड में मैंने सबसे बात भी किया, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष से। उन्होंने कहा कि लिख के हम लोगों ने सरकार को दिया है, सरकार इस पे विचार कर रही है। अच्छा बताइए कि जब भारत का संविधान एक है, जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए भी है, तो उन लोगों को हर तरह का सुविधा दिया जाता है और आप लोग को केवल और केवल मानदेय मिलता है। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? क्या इसके लिए भी आपने बोर्ड में आवाज उठाया? जी, इसके लिए भी हम लोगों ने आवाज़ उठाया। जब से हम लोग पार्षद बने हैं, मानदेय भी हम लोग को सही टाइम पे नहीं दिया गया। अभी भी हम लोग का बकाया मानदेय है। मानदेय सिर्फ़ 6,000 हम पार्षद लोगों को दिया जाता है, और इसमें जैसे होना चाहिए था हम लोगों के लिए, जैसे कि पेंशन होना चाहिए, ऐसा ही बहुत सारा चीज़ है, वो सब का लाभ हम लोगों को नहीं मिल रहा, सिर्फ़ मानदेय। जी। अच्छा बताइए कि आप लोग का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा, नवंबर या दिसंबर मार्च अप्रैल में। तो निर्वाचन आयोग सोच रही कि समय से पूर्व चुनाव करा लें, तो क्या चुनाव के लिए तैयार हैं या समय पे चुनाव होना होना चाहिए? मैं तो चाहूँगा कि समय पे चुनाव होने से अच्छा रहता। जैसे पहले अगले साल हम लोग लड़े मार्च में, तो मार्च में होने से अच्छा रहता समय पर। जी, जी। अच्छा बताइए 1932 खतियान को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से हेमंत सरकार ने कैबिनेट में इसे पारित कर दिया गया है, क्या ये सही है या सरकार को भी इस पे विचार करना चाहिए? 1932 का खतियान जो सरकार ने ये किया है, मैं इस पे सहमत नहीं हूँ। ये गलत है, सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। 1932 के खतियान को लेकर ये लागू नहीं होना चाहिए। इस पे भी मतलब मैं इनकार करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं। तो ये बताइए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये बताइए कि केंद्र सरकार ने खाद्य पदार्थों पे जो इनकम टैक्स बढ़ा दिया है, मतलब जो टैक्स लगा दिया गया है, खाद्य पदार्थों पे जो टैक्स लगा है, ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। इसमें सरकार को विचार करना चाहिए। खाद्य जो लगा हुआ टैक्स है, टैक्स लगना नहीं चाहिए। इसलिए इसमें सरकार को विचार करना चाहिए, ये सही नहीं है। जी, जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं इनामुल हक, वार्ड नंबर 6 के हैं, कपाली के, तो इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष व्यापक रूप से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर उनसे भी बातचीत होगी। अपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।